आज हम पहुंचे हैं रोडू उपमंडल के अंतर्गत आने वाले एकमात्र आदर्श संस्कृत महाविद्यालय जांगला में, जहां पे हम यहाँ के बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे कि उन्हें यहाँ पे किस तरह की शिक्षा मिल रही है और बच्चे कितने दूर से यहाँ पे आते हैं। हम यहाँ के लाइब्रेरी असिस्टेंट से भी बात करने का प्रयास करते हैं और यहाँ के प्रधानाचार्य से भी बात करते हैं। आपको यहाँ पे किस तरह की एजुकेशन मिल रही है और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हमें यहाँ संस्कृत विषय के बारे में पढ़ाया जाता है और हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल, हिंदी और इंग्लिश है। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो ज्योतिष है, मेरी उसमें ज़्यादा अच्छे से रुचि है। जी, तो आप हमें बताइए कि किस तरह से ये सब्जेक्ट होता है, क्या क्या इसमें होता है? जी, इस सब्जेक्ट में वैसे विशेषकर राशिफल, नक्षत्र और ज्योतिष के बारे में बताया जाता है। आगे चलकर अगर आप शिक्षा से अलग करना चाहते हैं तो हम इसमें ज्योतिषी विभाग में भी जा सकते हैं। उसमें हमें भविष्य देखना, कुंडली बनाना, अगर विवाह वगैरह कुछ होगा तो उस विषय में भी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं ज्योतिष में हमारे पास फाइनल ईयर में सूर्य सिद्धांत लगा है, तो मैं उसका मंगलाचरण बताना चाहती हूँ। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारः मूर्ते ब्रह्मणे नमः। ये इसका मंगलाचरण है। किसी भी ग्रंथ को आरंभ करने से पहले संस्कृत जो पुस्तकें होती है उनमें मंगलाचरण किया जाता है, ताकि ग्रंथ की निर्विघ्नता के लिए वह किसी भी उसमें कोई भी विघ्न ना आए, वह निर्विघ्नता से समाप्त हो, इसलिए उसके लिए पहले हर पुस्तक में मंगलाचरण किया जाता है। मैं वीना शर्मा, लाइब्रेरी संस्कृत कॉलेज जांगला की है ये। मैं यहाँ पर 1990 से काम कर रही हूँ एज ए लाइब्रेरी असिस्टेंट। यहाँ पे कितनी पुस्तक है इस लाइब्रेरी में और किस किस तरह की है, किस किस सब्जेक्ट की है? ये बस तो मैं बताऊँ आपको, लाइब्रेरी ये हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ था 1974 से। तो कुछ बुक्स पहले थी यहाँ पर 74 से चल रही है, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे कॉलेज हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर गया तो उसके बाद कुछ बुक्स सेंट्रल गवर्नमेंट से आती रही, कुछ बुक्स परचेज़ करते रहे, वहाँ से फंड आता है। तो अभी हमारे पास 7000 के आसपास बुक्स है। जैसे संस्कृत का पूरा साहित्य है जो मेरे हिसाब से हिमाचल क्या पूरे देश की जो लाइब्रेरियाँ हैं ना, सबसे ज़्यादा हमारे कॉलेज में जो संस्कृत की लाइब्रेरियाँ हैं, मतलब बाकी तो बहुत सारी होगी, जो संस्कृत की लाइब्रेरियाँ हैं उनमें से हमारा जो कॉलेज है यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में। कुछ टीचर हमारे बाहर से आए इसलिए पता भी है मुझे कि वो कहते हैं कि हमारे जो जांगला संस्कृत कॉलेज की लाइब्रेरी है पूरे हिंदुस्तान में संस्कृत कॉलेजों में सबसे अच्छी लाइब्रेरी है और सबसे अच्छी बुक्स है, हर तरह की बुक्स है, दर्शन, वेद, साहित्य, व्याकरण और दूसरी रिसर्च बुक्स भी यहाँ पर बहुत अच्छी अवेलेबल है। यहाँ तक कि मैं बताऊँ आपके नॉलेज के लिए, जो हमारे होशियारपुर में चल रहा है एक क्या नाम शोध संस्थान है, वहाँ से भी स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज में शोध के लिए आते हैं। 1-2 बार मेरे पास भी आए हैं, जो बुक्स वहाँ नहीं मिलती, वो भी बहुत अच्छी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, पर वहाँ बुक्स अवेलेबल नहीं थी, तो वो बच्चे जो है हमारे पास आए शोध के लिए बुक्स लेने, और कुछ बच्चे वहाँ चले गए बुक्स लेने, यहाँ से मंगाते हैं होशियारपुर के। डॉक्टर सुदेश गौतम, प्रिंसिपल हिमाचल संस्कृत महाविद्यालय जांगला, और यहाँ मुझे कार्य करते हुए लगभग 20 वर्ष हो गए। और पहले ये परिसर जो था वो हमारे पुरातन कैंपस में था, अब नए कैंपस की स्थापना हुई है और इसमें हमने 5 मंजिल का भवन निर्माण किया है। बाकी कार्य जो वो विकास पे चल रहा है। यहाँ पे आपके पास कितना स्टाफ है? हमारे पास 13 लोग हैं जो कि टीचिंग में, और बाकी 4-5 लोग नॉन टीचिंग में। यहाँ पे बच्चे कितने दूर दूर से आते हैं? और बच्चे काफ़ी दूर से आते हैं। बच्चे डोडरा क्वास से हैं, कुछ किन्नौर से हैं, रामपुर से हैं, इधर शिमला रीजन के काफ़ी बच्चे हैं हमारे पास। किस तरह की शिक्षा यहाँ पे बच्चों को दी जाती है? यहाँ बच्चों को शास्त्रीय बेसिक करवाया जाता है। शास्त्री के बाद स्नातकोत्तर आचार्य की कक्षाएं चलती हैं, जिसमें वेद, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष और दर्शन 5 विषयों में, और स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। तो यहाँ पर हमारे जो छात्र हैं वो आधारभूत शास्त्रीय विद बी ऑनर्स होते हैं। शास्त्रीय विद बी ऑनर्स करने के बाद वो शास्त्री के पदों पर नियुक्त होते हैं। आचार्य करने के बाद वो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं
हमारे बहुत सारे छात्र जो हैं वो शास्त्री के पदों पे नियुक्त हैं। इस टाइम लगभग इस महाविद्यालय से 6-7 हज़ार छात्र निकल चुका है, जो कि सरकारी महाविद्यालयों में और इसमें शास्त्री के पद पर, प्रवक्ताओं के पद पर और कॉलेज में लेक्चर्स के पद पर, और उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी हमारे छात्र जो वो, जैसे गरली में हमारे छात्र जो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवाएं दे रहे हैं। इस महाविद्यालय का जो स्थापना समय है वो 1974 से है। 1975 में ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंतर्गत एफिलिएट हुआ और तब स्टेट गवर्नमेंट से इसको 66% ग्रांट मिलती थी। उसके बाद 1990 में ये राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली के अंतर्गत मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत चला गया और तब से लेकर के जो सारे नियम और वित्तीय लाभ हैं वो यूजीसी के बराबर के वित्तीय लाभ इसको केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली से मिल रहे हैं। इस कॉलेज की शुरुआत किस तरह से हुई है? इस महाविद्यालय को इसलिए शुरू किया गया कि यहाँ पर शिमला को छोड़कर ऊपर कोई संस्कृत का महाविद्यालय नहीं था और इस महाविद्यालय में के जो संस्थापक हैं श्री परमानंद शास्त्री जी, उन 4-5 बुजुर्गों ने मिलकर के ये योजना बनाई कि क्यों ना यहाँ एक प्राइवेट एक महाविद्यालय खोला जाए, जिसमें परमानंद शास्त्री जी और सूतराम शर्मा जी प्राचार्य थे जांगला कॉलेज स्कूल के वो, और श्री लक्ष्मणदास जी, नेह सिंह जी, इस तरह के 5-7 जो लोग थे बुद्धिजीवी, उन बुद्धिजीवियों ने अपनी जेबों से चंदा इकट्ठा करके उन लोगों से सहयोग लेकर के इस महाविद्यालय का प्रारंभ किया। धीरे धीरे महाविद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ गई और छात्रों की संख्या बढ़ने के साथ साथ वो कुछ छात्रों के सहयोग से और कुछ सरकार के सहयोग से ये महाविद्यालय धीरे क्रम से आगे बढ़ा और उसी तरह ये कुछ प्रदेश सरकार से लाभ लेता रहा। बाद में इसे मानव संसाधन संस्थान दिल्ली के अंतर्गत आया, तब से यूजीसी के अंतर्गत चल रहा है और अब केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली से इसको सारे लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1975 को हुई है। जिनके द्वारा इसकी स्थापना हुई है उनका नाम परमानंद शास्त्री है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं गुड़िया चौहान अपने सहयोगी दिशा शर्मा के साथ रोडू से। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।